बुलेटिन का आगाज करें और आपको बुलेटिन के आगाज में बताएं कि 2 घंटे की बारिश ने मुल्तान इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। पीरा गायब और चौक महारावाला के बाद स्टेडियम रोड पर भी 20 फीट गहरा कॉन्फ्लेट। कमिश्नर मुल्तान का रोही की खबर पर एक्शन, क्राउन फेलियर फौरी पुर करने का हुक्म दे दिया है। आपको बताते चले कि 2 घंटे की बारिश ने मुल्तान इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया है। पीरा गायब और चौक महारावाला के बाद स्टेडियम रोड पर भी 20 फीट गहरा क्राउन फेलियर। कमिश्नर मुल्तान का रोही की खबर पर एक्शन, क्राउन फेलियर फौरी पुर करने का हुक्म दे दिया। 2 घंटे की बारिश से मुल्तान इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खुल गया। यके बाद दीगरे क्राउन फेलियर सामने आने लगे। गुज़िश्ता रोज पीरा गायब रोड, फिर चौक कुम्हारावाला और आज स्टेडियम रोड पर क्राउन फेलियर सामने आ गया। सड़कों पर अचानक गड़े पड़ने से शहरियों में खौफ और हरास फैल गया। लेकिन अहलिया सुबह 8 बजे तक ले गए, अभी तक किसी अमले ने आके ना यहाँ पे कोई नहीं देखा। ये मीडिया वाले आए हैं, इनको इन्होंने से खबर चलाई है, फिर आगे इन्होंने एक्शन लिया है। सुबह से अमले ने एक्शन भी नहीं लिया। अमले ने कहा, फोन भी किया अफसरों को, अफसरों ने परवाह भी नहीं की अफसरों ने। लेकिन अब जब मीडिया आया तो जब जाकर उन्होंने सारा काम शुरू कराया। सुबह से लेके पुलना अमले की नाअहली है, सुबह से लेके शाम अभी तक उन्होंने काम किया। ये रात का टाइम है, जिसकी लाइट नहीं होगी मोटरसाइकिल वो भी बीच में गिर सकता है, और गाड़ियाँ यहाँ बहुत स्पीड से गुजरती हैं, वो भी उनको ना पता हो खड्डे के बारे में, वो भी गिर सकती हैं। जितनी जल्दी हुई ये बनाया। रोही की निशानदेही पर जिली इंतजामिया हरकत में आ गई। क्राउन फेलियर पुर करने के लिए काम शुरू कर दिया गया। तर्जुमान MDA का कहना था कि आज रात तक क्राउन फेलियर को मुकम्मल तौर पर पुर कर दिया जाएगा। मूसलाधार बारिश हुई है मुल्तान में 43 मिलीमीटर। तो उस बारिश के बाद मुल्तान में कल एक क्राउन फेलियर का वाकया पीरा गायब रोड पर पेश आया था। रातों रात जो है ना वो उसकी मरम्मत कर दी गई। आज एक वाकया जो है ना मुल्तान के स्टेडियम के बाहर जो है ना वो रूनमा हुआ है, उसकी भी आज मरम्मत कर दी जाएगी। शहर में बढ़ते क्राउन फेलियर्स की वजह हादसा की बोसीदा सीवरेज लाइनें हैं। शहर मुल्तान के अहम शाहराहों में शुमार होने वाले स्टेडियम रोड पर लाइट न होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया मसले का फिलफौर हल मुमकिन करे ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अरशद गुजर के हमरा वसीम शहजाद, मुल्तान। मुल्तान शहर की अहम तरीन सड़क हजूरीबाग रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सड़क की खराब हालत की वजह से ट्रैफिक के मसाइल भी बढ़ चुके हैं, जबकि शहरियों ने सड़क के नए सिरे से तामीर का मुतालबा कर दिया है। अपडेट करेंगे आपको। मुल्तान शहर की अहम तरीन सड़क हजूरीबाग अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सड़क की खराब हालत की वजह से ट्रैफिक के मसाइल भी बढ़ने लगे हैं, जबकि शहरियों ने सड़क के नए सिरे से तामीर का मुतालबा किया है। मुल्तान शहर की सड़कों की तामीर और मरम्मत ना की जा सकी। घंटा घर को गुलगश रोड से मिलाने वाली अहम और मसरूफ तरीन सड़क हजूरी बाग रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। कई माह पहले रोड की तामीर और मरम्मत का काम शुरू किया गया, मगर आज तक मुकम्मल ना हो सका, जिसके बाईस शहरियों को ट्रैफिक मसाइल का सामना करना पड़ता है। गुलगश और घंटा घर को मिलाने वाली एक ही रोड है जो बिल्कुल खस्ता हालत में है और बुरी हालत में है। और एंट्रेंस पे इन्होंने ठेकेदार ने जो बोर्ड लगाया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि 2 पे लागत आएगी, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक 3 माह से ज़्यादा वक्त हो चुका है। कारोबार पे भी बड़ा असर है। आवन वंजण वाले बड़ी तंगी है पई, बारिश थी वने कोई ढांद है, कोई कीमत है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं और खुले मेन होल शहरियों को मुंह चढ़ाते हैं। शहरियों का कहना है कि बारिश होने पर गाड़ियां और मोटरसाइकिल खुले मेन होल में फंस जाती हैं। सड़क पर पड़े गड्ढों में अक्सर बच्चे भी गिर जाते हैं। हम तो बहुत परेशान है। एक तो हमारा कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है। ठीक है, मेहरबानी करें जल्द से जल्द करवा दें, हमारी यही अपील है। ये हालत इसकी ऐसी बेकार है। 3 रोडों में सबसे अच्छा रोड है ये, और कारोबारी रोड है। ये देख ले कि इसका क्या बेड़ा गर्क है। पता नहीं हमारे कारोबार कैसे चलेंगे। ये बनेगा तो कुछ होगा ना। ये मेहरबानी करेंगे इनको तामीर करो। हजूरी बाग रोड के ताजिरों का कहना है कि अहम कारोबारी सड़क की हालत जार के बायस इनका कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। दूसरी जानिब मुल्तान के ताजरों ने लक्कड़ मंडी फैजी रोड पर रेलवे अंडरपास मंसूबे की जगह तब्दील करने का मुतालबा किया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने इस हवाले से एहतजाज भी शुरू कर दिया है। आपको अपडेट करेंगे। मुल्तान के ताजरों ने लक्कड़ मंडी फैजी रोड पर रेलवे अंडरपास मंसूबे की जगह तब्दील करने का मुतालबा कर दिया है, जबकि ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने इस हवाले से एहतजाज भी शुरू कर दिया है।
मुल्तान लक्कड़ मंडी फैजी रोड पर रेलवे फाटक अंडरपास के खिलाफ ताजर सरापा एहतजाज, मंसूबे की जगह तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने इस मकसद के लिए एहतजाज शुरू कर दिया है। फैजी रोड के ताजरों ने आज मंसूबे के खिलाफ नारेबाजी भी की। जुल्म के ज़ाब्ते ताजरों का माशी कत्लेआम बंद करो। अंडरपास का इकदाम बहुत जरूरी है और बहुत अपना जो है ना बनना चाहिए, लेकिन जो हम ये चाह रहे हैं कि ये कमर्शियल इलाका है, यहाँ पे जो है ना ये अंडरपास हमें मंजूर नहीं है। इसके साथ जो है ना बस्ती बुज में 40 फुट की गली है और नाजायज काबजीन वहाँ पे बैठे हैं। वहाँ पे अंडरपास भी सीधा है, यहाँ पे जो है ना टर्न है। सदर फैजी रोड तैयब खान का कहना है लक्कड़ मंडी फैजी रोड के बजाय मोहल्ला बस्ती बुच पर अंडरपास बनाया जाए। फैजी रोड मुकम्मल कमर्शियल सड़क है जिस पर 150 से ज्यादा दुकानें हैं। कोरोना की वजह से पहले ही मुश्किलात में हैं। शुरू ही से नक्शा जो मंजूर हुआ है वो बुच बस्ती वाली साइड से हुआ है, उधर से रेलवे की अराजी भी बहुत है और गवर्नमेंट की अपनी जगह बहुत ज्यादा है। वो सीधा रास्ता और सीधा अंडरपास बनता है। इन्होंने जोड़ तोड़ करके दुकानों का सारा सत्यानाश कर रहे हैं और ये सियासी भेंट चढ़ रहे हैं। ये ताजरों का कहना है कि अंडरपास का काम शुरू होने से कारोबार शदीद मुतासिर होगा। हुकूमत ने इनका मुतालबा ना माना तो एहतजाज का दायरा मजीद फैला देंगे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुल्तान के गवर्नमेंट समरा पब्लिक हाई स्कूल के बाहर बनाए गए गड्ढे से तलबा परेशान। 2 माह पहले PTCL की तारें डालने के लिए जमीन खोदी गई थी, मगर इंतजामिया की जानिब से अभी तक गड्ढे को ना भरने से बच्चों को स्कूल जाने में दुश्वारी का सामना है। आपको अपडेट करें, मुल्तान के गवर्नमेंट समरा पब्लिक हाई स्कूल के बाहर बनाए गए गड्ढे से तलबा परेशान है। 2 माह पहले PTCL की तारें डालने के लिए जमीन खोदी गई थी, मगर इंतजामिया की जानिब से अभी तक गड्ढे को ना भरने से बच्चों को स्कूल जाने में दुश्वारी का सामना है। पहले PTCL की तारें डालने के लिए गवर्नमेंट समरा पब्लिक हाई स्कूल के गेट के बाहर गड्ढा खोद कर तारें तो डाल दी गई, मगर इंतजामिया की जानिब से इसमें दोबारा मिट्टी डालकर भरा ना गया। इस वजह से हम बहुत मुश्किल में हम जैसे नहीं आ पाते, हमारे वालिदैन आने में मुश्किल होती है। छोटे बच्चों का कहना है कि इस गड्ढे की वजह से काफी मुश्किलात का सामना है। बस्ता पहनकर जंप करनी पड़ती है, अगर गिर जाएंगे तो काफी चोट भी आ सकती है। चाहते हैं डर की वजह से दूर भाग जाते हैं, इस गड्ढे की वजह से एक साइड पे हो जाते हैं। ये तकरीबन 1 महीना हो गया इन्होंने गड्ढा खोद कर रखा हुआ है। 2-3 मरतबा उनको बताया भी है ठेकेदार को ये गड्ढे को बंद करो, बच्चों को बहुत परेशानी होती है, लेकिन उन्होंने कोई अमल नहीं किया। स्कूल चौकीदार का कहना था कि ना सिर्फ तुलबा बल्कि साजा और वालिदैन भी परेशान होते हैं। 2 माह गुजर गए मगर इंतजामिया को कोई परवाह नहीं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके राखी घाट से बवाटा तक कटाई मोड़ ड्रोना मुनासिब होने की वजह से आज भी 20 से ज्यादा ट्रक खराब हो गए। मिर्चों से भरा ट्रक उलट भी गया, जिससे कोयटा रोड पर ट्रैफिक भी मुअत्तल हुई। ताहम बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने रोड को खुलवा दिया। आपको अपडेट करें, डेरा गाजी खान के कबायली इलाके राखी घाट से बवाटा तक कटाई मोड़ रोड ना मुनासिब होने की वजह से आज भी 20 से ज्यादा ट्रक खराब हो गए। मिर्चों से भरा ट्रक उलट गया, जबकि कोयटा रोड पर ट्रैफिक भी मुअत्तल रही। ताहम बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने रोड को खुलवा दिया। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके में कोयटा रोड की हालत जार आवाम पर भारी पड़ने लगी। मिर्चों से भरा ट्रक उलट गया और 20 से ज्यादा ट्रक खराब हो गए। राखी घाट से बोआटा तक रोड की हालत ऐसी है कि उस पर अच्छी भली गाड़ी का भी सत्यानाश हो जाता है। फिर पुरानी गाड़ियों का नुकसान होना तो मामूल की बात है। सड़क पर ट्रैफिक जाम रहना जैसे रोज की बात हो गई। ये तो स्पीड का वजह से सब हो रहा है। तो यहाँ पर कोई मशीन नहीं होती, अगर कोई ट्रक गिर जाता है तो क्या मसला होता है, आपको क्या परेशानी होती है? बस ये मसला है जो ये पड़ा है, बस ये तो क्या हो रहा है। तो रोड ब्लॉक होने से आपका जो फ्रूट है वो भी खराब होता है। तो सारा खराब होता है, आदमी मर जाएगा यार। कोयटा रोड पर कटाई मोड़ पर सड़क इंतहाई खराब है, उतराई और चढ़ाई इंतहाई नामुनासिब है, जिसकी वजह से गाड़ियों का गिरना और खराब होना आम हो चुका है। ड्राइवर्स कटाई मोड़ से सख्त परेशानी का शिकार हैं। तो रोड खराब है ना, मसला है, मोड़ है बहुत। वो गाड़ी आगे जाके फिर वो पीछे जाना है ना, वो फिर वो ब्रेक फेल के अभी नीचे जा रहा है। अभी तुम देख रहे हैं वो सामने वो गाड़ी 3-4 खराब हो रहे हैं ना, इस वजह से हमारे परेशानी है। और रोड तो नहीं है ना, इस वजह से। ये तो ब्रेक की वजह से तो ये परेशानी होता है यार। तो देखो ये मोड़ने की वजह से तो ब्रेक काम नहीं करेगा, फिर तो पीछे जाए, फिर तो ये गिरेगा। रोड की खस्ता हाली की वजह से सब्जियों और फ्रूट से लोड कई ट्रक खराब हो गए। गाड़ियों को टू चैन करने के लिए NHA की मशीनरी भी मौजूद न थी, जिस पर ड्राइवर्स को अपना सामान दूसरी गाड़ियों और ट्रकों में मुंतकिल करना पड़ा। कोई मशीनरी नहीं है इनको खींचने के लिए या साइड पर लगाने के लिए,
तो रोज हादसे के शिकार होते हैं कि ट्रैफिक जाम होता है। कल से हम लोग खड़ा है, ख्वार और जलील है। वजीर आला बुजदार साहब से हमारा ये गुजारिश है, NHO वालों से बोले कि भाई यहाँ लोडर खड़ा करे, लोडर खड़ा करे और कोई और मशीनरी लाए ताकि गाड़ी जो खराब होगी उसको कहीं से रास्ता खोले। दूसरी जानिब नेशनल हाईवे अथॉरिटी की अदम तवज्जी की वजह से सखी सरवर पुल की तामीर का काम लटक गया है। 3 करोड़ रुपए के फंड्स जारी होने के बावजूद पुल पर तामीराती काम ताखीर का शिकार है और मुतबादिल कोयटा रोड पर ट्रैफिक के शदीद मसाइल रहते हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को माली और इंतजामी इख्तियारात मिल गए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम को तारीखी इक़दाम करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत जनूबी पंजाब के बासियों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना चाहती है। मोहसिन उल मुल्क की रिपोर्ट देखिए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर की जेर सदारत इजलास हुआ। जनूबी पंजाब के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर का कहना था कि ग्रेड 18 के अफसरान के तबादलों का इख्तियार जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट को दे दिया गया है। जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीज को तरक्याती तबादलों और भर्ती के इख्तियारात भी मिल गए। साउथ पंजाब के सेक्रेटरीज सरकारी अमूर में गफलत पर इंक्वायरी और सजा का भी फैसला कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीज ग्रेड 1 से 16 तक भर्तियां भी कर सकेंगे। ग्रेड 18 तक मुलाजमीन को मेडिकल, GP फंड और दीगर अमूर के लिए लाहौर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट को मुख्तलिफ मामलात पर वजीर आला को समरी भिजवाने का अख्तियार दिया जा रहा है। अगले माह महकमा ज़राअत में फाइलिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया जाएगा। इजलास में महकमा तालीम, ज़राअत, एरीगेशन, हाउसिंग एंड फिजिकल प्लानिंग, महकमा खजाना, लोकल गवर्नमेंट, जंगलात, फिशरीज, वाइल्ड लाइफ सर्विसेज, लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज और एडिशनल सेक्रेटरी I&C ने शिरकत की। मोहसिन उल मुल्क, मुल्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको पता है तरक्की में भले हम किसी से आगे नहीं हैं, मगर महंगाई में पाकिस्तान ने सबको पीछे छोड़ दिया है। विक्ट्री स्टैंड पर जनूबी एशियाई ममालिक में पाकिस्तान का पहला नंबर पहुंच चुका है। आपको बताते चले तरक्की में चाहे पाकिस्तान किसी से आगे ना हो, लेकिन महंगाई में पाकिस्तान ने सबको पीछे छोड़ दिया है। विक्ट्री स्टैंड पर जनूबी एशियाई ममालिक में पाकिस्तान का पहला नंबर है। एशियाई तरक्याती बैंक का जायचा क्या कहता है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमती दावों के बरक्स पाकिस्तान ने महंगाई की दौड़ में जनूबी एशिया के तमाम मुल्कों को पीछे छोड़ दिया। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक रवा माली साल भी पाकिस्तान में महंगाई की शरह दूसरे मुल्कों से ज्यादा ही रहेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 7.5% रहने का अंदाजा लगाया है, जो गुज़िश्ता माली साल से मामूली कम है। ये शरह भी जनूबी और जनूब मशरकी एशिया के दूसरे तमाम मुल्कों से ज्यादा है। बैंक के मुताबिक रवा माली साल भारत में महंगाई की शरह 4.8%, बांग्लादेश में 5.8%, श्रीलंका में 5.3% और मालदीव में 2% रहने का अंदाजा है। एशियाई बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 8.9% रही, जो खित्ते के दूसरे तमाम ममालिक से ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 2.9% थी, जो मालदीव के बाद जनूबी एशिया के तमाम ममालिक से कम थी। ताहम इसके बाद पाकिस्तान में महंगाई की शरह बढ़ना शुरू हुई। 2017 और 2018 में महंगाई की शरह 1-2 मुल्कों से ज्यादा हुई, लेकिन 2019 में महंगाई में इजाफे में पाकिस्तान ने जनूबी एशिया के तमाम ममालिक को पीछे छोड़ दिया और अब तक महंगाई में पाकिस्तान का खित्ते में पहला ही नंबर है। अब बात करेंगे डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से। डॉलर की ऊंची उड़ान न थम सकी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 35 पैसे के इजाफे से 169 रुपये 3 पैसे हो चुकी है। वज़ीर खजाना ने गुज़श्ता रोज अफगानिस्तान को डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह करार दिया था। डीलर्स के मुताबिक तलब बढ़ने पर डॉलर एक बार फिर महंगा और रुपया मजीद कमजोर हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 35 पैसे के इजाफे से 169 रुपये 3 पैसे हो गई। डॉलर ओपन मार्केट में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कीमत 169 रुपये 80 पैसे का हो गया। वजीर खजाना शौकत तरीन ने अफगानिस्तान को मसले की वजह करार दिया था, जिसके बायस मुसलसल डॉलर की कीमत बढ़ रही है। 18 के बाद जो हमारा IMF का प्रोग्राम हुआ, उससे डिस्काउंट रेट बढ़ गया, उससे हमारी डिवैल्यूएशन हुई, उससे कीमतें बढ़ी और यूटिलिटी प्राइसेस की वजह से भी हमारी जो इन्फ्लेशन बढ़ी। अफगानिस्तान से यहाँ डॉलर जा रहे हैं, अभी यहाँ से उधर जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी चीजें खरीदनी है और डॉलर। माहिरीन का कहना है कि अगस्त में पाकिस्तान ने 6 अरब डॉलर से जायद की दरामदात की हैं, जिसके बायस रुपया दबाव का शिकार है।
ملتان میں 1 लाख पावर लूम्स यूनिट मुल्क की ज़र मुबादला बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। डॉलर और बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद पावर लूम्स इंडस्ट्री की मुश्किलात भी बढ़ चुकी हैं। मजीद जानेंगे मौसम मुल्क की इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी घरेलू सनत पावर लूम हुकूमती नाकिस पॉलिसियों की वजह से आखिरी सांसें ले रही है। डॉलर, पेट्रोल और बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद तो मुल्तान की पावर लूम इंडस्ट्री इंतहाई मुश्किल हालात का सामना कर रही है। इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने हुकूमत से बिजली की कीमतों में रिलीफ मांग लिया है। बिजली का बिल भरे, जहाँ बच्चों के लिए आटा ले गए हैं, घर के लिए राशन ले गए हैं, वो भी महंगा कर दिया है। घी इतना 365 रुपए घी कर दिया है इन्होंने। दिल्ली ने आकर ऐसा काम दिखाया है कि हर चीज़ को इन्होंने तबाह कर दिया। बिजली के बिलों में इतने टैक्स लगा दिए गए हैं, इतने टैक्स लगा दिए गए हैं कि अगर बिजली की कीमत फर्ज करें अगर 10 रुपए है ना, तो उस पर 8 रुपए टैक्स इन्होंने लगा दिए हैं। मुल्तान में पावर लूम सेक्टर में 1 लाख से ज्यादा यूनिट्स काम कर रहे हैं, जहां से लाखों मजदूरों का रोजगार जुड़ा है। ऑल पाकिस्तान पावर लूम्स एसोसिएशन के सदर खालिक कंदील का कहना है कि हुकूमती पॉलिसियों ने पावर लूम्स इंडस्ट्री को तबाही की तरफ धकेल दिया है। उन्होंने बिजली की कीमतों बारे हुकूमती पॉलिसी पर शदीद तनकीद करते हुए एहतजाज की धमकी दे दी है। बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। देखें, जब आपके जो पैदावारी लागत है उसमें इजाफा होता है तो फिर आप किस तरह आप दुनिया के साथ मुकाबला कर सकते हैं? किस तरह आप कहते हैं कि मैं चाइना के साथ, जो इंडिया के साथ, ये इसी तरह अमेरिका के साथ, दूसरे ममालिक के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं बिल्कुल, जब तक हम अपनी जो हमारी ये पैदावारी लागत है उसे कम नहीं करेंगे। मुल्तान की पावर लूम इंडस्ट्री से मुल्क को वसी ज़र मुबादला मिल रहा है। बिजली के निर्ख कम न हुए तो पाकिस्तान का खित्ते के दूसरे ममालिक के साथ मुकाबला करना मजीद मुश्किल हो सकता है। डॉलर और बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद मुल्तान की पावर लूम इंडस्ट्री आखिरी सांसें लेते दिखाई दे रही है, जिससे न सिर्फ पावर लूम इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है बल्कि मुल्क की मईशत भी इस वक्त मनफी रुझान की तरफ जाती दिखाई दे रही है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। जनूबी पंजाब के काश्तकारों की सुनी गई। सीईओ मैपको ने डिमांड नोटिस जमा करवाने वाले ज़राई सार्फिन के फौरी कनेक्शंस लगाने का हुक्म दे दिया, जबकि 9 सर्कल्स को नए मीटर्स और ट्रांसफार्मर्स जारी कर दिए गए हैं। मैपको ने ज़र अल्तवा ज़राई ट्यूबवेल कनेक्शनों की फराहमी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन मटीरियल का इजरा कर दिया। मैनेजर मटीरियल मैनेजमेंट मैपको मोहम्मद सदीक खान के मुताबिक मार्च के अख्ताम तक डिमांड नोटिस जमा करवाने वाले ज़राई सार्फिन को नए कनेक्शनों की फराहमी के लिए मटीरियल ऑपरेशनल सर्कलों को फराहम कर दिया गया है। ज़राई ट्यूबवेल कनेक्शनों की फराहमी के लिए 25 kV AK 73 डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर्स, 65 सिंगल एज प्लेटफार्मर्स, 1600 मीटर रिबेट कंडक्टर, 204 पिन इंसुलेटर्स, 130 स्टील क्रॉस आर्म्स, 72 PG कनेक्टर्स, 219 डीप फ्यूज फिटिंग्स, 6 आईनेट्स, 104 आर्थनिक सेट, 70 AM 3 फेज मीटर, 20 एंकर शेकल, 1415 मीटर VC, 2 SXA और 39 DA बोल्ट्स दे दिए गए हैं। रहीम यार खान ने मैपको ने शहरियों को बिल के अक़सात की सहूलत भी महरूम कर दिया। पहले 37 दिनों का बिल भेजा, फिर अदायगी के लिए बिलों के अक़सात बनाने से इनकार कर दिया। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। मैपको सार्फिन को पहले ही 37 दिनों के बिल और जायद यूनिट का सदमा बर्दाश्त करना पड़ रहा है। गरीब शहरियों, छोटे ताजरों के पास बिजली के जायद बिल की अदायगी के लिए सिर्फ एक ही सहूलत थी, वो भी अक़सात। मगर रहीम यार खान मैपको ऑफिस में सार्फिन से ये सहूलत भी छीन ली। बिल ज्यादा आया तो क्या हुआ, अदायगी तो सारे बिल की मुकम्मल और यकमुश्त ही करना पड़ेगी। शहरी बिलों के अक़सात न होने पर सरापा एहतजाज है। बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, उसके अलावा लोड शेडिंग की भी इतनी है, बिजली की बंदिश भी बहुत है, ऊपर से किस्तें भी नहीं देते। हम ताजर बरादरी बहुत परेशान है। एक्सीएन के पास चले जाएं, एसडीओ के पास चले जाएं, वो आगे से इंसल्ट करते हैं कस्टमर की, उठा के बिल नीचे फेंक देते हैं। गरीब आदमी कहाँ पे जाए, खुदकुशी कर ले। 2 माह से किस्तों में इतनी सख्ती कर दी गई है कि जगह जगह लिख कर लगा दिया गया कि किस्तें नहीं होती। गरीब आदमी रुल गए हैं। इमरान खान साहब को चाहिए कि हमारी सुनवाई करे और इन वापडा वालों को सही करें और बिला वजह आवाम को तंग ना करें, क्योंकि आवाम पहले महंगाई के चक्की में बुरी तरह पिसी पड़ी है। तमाम महकमों की जाने से बिलों की अदायगी के लिए अक़सात की सहूलत दी जाती है, मगर मैपको ने आवाम को इस सहूलत से महरूम कर दिया है। 30 की जगह 37 दिनों के स्लैब के हिसाब से उनको जो है ना बिल भेजे गए
اور اگر وہ قسط کروانے کے لیے گیا لوگوں کو دھکے دے کر وہاں سے نکالا جا رہا ہے، لوگ خاصے پریشان ہیں، اور میں تو اس چیز سے ڈر رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ اس سے کوئی آگے معاملہ بڑھے اور لوگ خودکشیوں تک پہنچ جائیں۔ ایک تو بل زائد دنوں کا، دوسری طرف بل میں یونٹ زیادہ اور ٹیرف تبدیل، اور اس پر ناانصافی کے انتہا کے اب اقساط بھی نہیں۔ میپکو کے رویے سے ایسا لگتا ہے کہ عوام کو ہر طریقے سے لوٹنے کا پروگرام بنا رکھا ہے۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم گڑھ۔ پنجاب بھر میں بیکاریوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ بہاولپور میں متعدد بیکاری بھی پکڑے گئے ہیں۔ بہاولپور میں اب بیکاری جہاں نظر آئیں گے پکڑے جائیں گے۔ پنجاب پولیس اور دیگر اداروں کو گداگریوں کے خلاف بھرپور ایکشن لینے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ بہاولپور پولیس متحرک ہو گئی ہے اور 70 سے زائد مقدمات درج کر کے درجنوں بیکاری گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ پی او ایس کسی صورت منظور نہیں، مرکزی تنظیم تاجران پاکستان نے اعلان کر دیا۔ عہدیداران کا کہنا تھا کہ پی ایف آر پی او ایس کے نام پر اپنی ناکامیاں چھپانا چاہتا ہے۔ 27 ستمبر کو پورے ملک کے تاجر اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ ابراہیم خان کی رپورٹ دیکھیے۔ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے عہدیداران نے ملتان میں پریس کانفرنس کی۔ اس موقع پر مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے صدر محمد کاشف، جنرل سیکرٹری قیوم آغا، ضلعی صدر جعفر شاہ، صدر جنوبی پنجاب شیخ جاوید، وائس چیئرمین شیخ اکرم حکیم اور پاکستان بھر سے دیگر عہدیداران موجود تھے۔ یہ کیا کہ پوائنٹ آف سیلز کے نام پر پاکستان کے چھوٹے تاجروں کو مرحلہ وار سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ کرنے کا جو ایک منصوبہ تشکیل دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پوائنٹ آف سیلز کے نفاذ کے نتیجے میں پاکستان میں کاروباری سرگرمیاں ماند پڑیں گی۔ پوائنٹ آف سیلز کے نتیجے میں 1000 مربع فٹ کی مارکیٹ میں ایک دکان پر جب مشین لگائی جائے گی تو وہ مارکیٹ کے باقی تاجروں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ صدر مرکزی تنظیم تاجران پاکستان محمد کاشف کا کہنا تھا کہ حکمران چھوٹے دکانداروں پر کیوں پی او ایس لگانا چاہتے ہیں، اس سے صرف ایف بی آر کی کرپشن ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایف بی آر پی او ایس کے نام پر اپنی ناکامیاں چھپانا چاہتا ہے۔ چھوٹے تاجروں پر سیلز ٹیکس لازمی نہیں، پراپرٹی ٹیکس بڑھا کر کاروبار متاثر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس ریاست کا ہر شہری ٹیکس دیتا ہے، چاہے پیدا ہونے والا بچہ ہو یا پھر قبر میں جانے والی میت۔ کون سا زبان سمجھتی ہے؟ ہم نے ہمیشہ وفاقی حکومت کے ساتھ، ایف بی آر کے ساتھ ہمیشہ تعاون کی۔ آج امنا چاہتے ہوئے بھی یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہے کہ اب ہم پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں، پنجاب میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان کے روڈوں پہ نکلیں گے۔ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے جنرل سیکرٹری قیوم آغا کا کہنا تھا کہ 27 ستمبر کو پورے پاکستان کے تاجروں کا رخ اسلام آباد کی طرف ہوگا، حق لیے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ محمد ابراہیم خان، ملتان۔ شیخ زادہ اسپتال رحیم یار خان میں آکسیجن کی عدم فراہمی پر الیکٹرو آپریشن بند، مگر ایمرجنسی میں آپریشن جاری ہے۔ شیخ زادہ اسپتال میں چند روز قبل سینٹرل آکسیجن سسٹم میں فالٹ آنے پر کرونا آئی سی یو گیس کی فراہمی متاثر ہوئی۔ وینٹیلیٹر اور ہائی فلو آکسیجن پر زیر علاج میں کرونا مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شیخ زادہ اسپتال میں کرونا کے متاثرہ مریضوں کے لیے آکسیجن کی بلا تعطل گیس کی فراہمی کے لیے الیکٹرو آپریشن عارضی طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔ آپریشن کے دوران مریض کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے عارضی طور پر الیکٹرو آپریشن کو بند کیا گیا ہے، مگر ایمرجنسی میں آپریشن جاری ہے۔ صحرائے چولستان کی خواتین نے مرغیاں پال کر باعزت روزگار کمانا شروع کر دیا۔ چک صادق آباد میں 100 سے زائد مسیحی خواتین میں مرغیاں تقسیم کی گئی۔ عامر بھٹی کی رپورٹ دیکھیے۔ رحیم یار خان کے نواحی چولستانی علاقے موضع صادق پور میں حکومت پاکستان اور فلاحی تنظیموں کے زیر اہتمام مسیحی خواتین میں مرغیاں تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی، جس میں چولستانی لوک فنکار دیتو لال بھیل نے اپنی شاندار پرفارمنس سے تقریب میں 4 چاند لگا دیے۔ فلاحی رہنما علیم امانویل اور ڈاکٹر زاہد سمیت دیگر نے مسیحی خواتین میں فی خاتون میں 5 مرغیاں اور 1 مرغا تقسیم کیا۔ گورنمنٹ کا ویژن ہے کہ مرغیاں دو تاکہ لوگوں کی صحت بہتر ہو۔ صحت تب بہتر ہوگی جب ان کی خوراک اچھی ہوگی۔
अब गवर्नमेंट ने तो उनको मुर्गियां दे दी, अब बाहर उनकी मुर्गियां इतने अंडे हैं कि उनके घर के इस्तेमाल से कुछ ज्यादा हो जाते हैं। मुर्गियां फ्री में हासिल करने के बाद मसीही खवातीन की खुशी दीदनी थी। फलाही रहनुमा अलीम अमानवील कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मसीही खवातीन को रोजगार फराहम करने का अच्छा इकदाम किया है, जिसको हम तकवीयत दे रहे हैं, जिससे मसीही खवातीन मुआशी तौर पर मजबूत होंगी। तो आप देखिए कि कितना खूबसूरत फॉर्म इन्होंने यहाँ पे बनाया है। ना सिर्फ यहाँ पे हैचरी का काम हो रहा है, बल्कि ये लाइफ स्टॉक का काम भी यहाँ पे कर रहे हैं, और ये मेरे ख्याल में एक बेहतरीन काविश है हमारे मसीहियों को और बाकी जितने मुल्क में बसने वाले लोग हैं उनको कारोबार की तरफ आना चाहिए। अगर चोलिस्तानी खवातीन को घरों में बाइज्जत रोजगार फराहम किया जाए तो मुल्क की मईशत का पहिया भी मजबूत होगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर का बिला मुकाबला इंतखाब कर लिया गया। मरकज़ी अंजुमन ताजाम के सदर हाफिज यूनस सदर मुंतखब हो गए। बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई है, जबकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहावलपुर के सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर को बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया। इत्तेहाद ग्रुप ने बिला मुकाबला चैम्बर के इंतखाबात में मैदान मार लिया। सदर के लिए मरकज़ी अंजुमन ताजाम के सदर हाफिज यूनस को बिला मुकाबला मुंतखब किया गया है, जबकि सीनियर नायब सदर के लिए अहमद जब्बार को और नायब सदर के लिए मंसूर अहमद को बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया। मुल्तान बोर्ड के इंटर के नताज का ऐलान 30 सितंबर को होगा। मुल्तान बोर्ड ने नताज चेक करने के हवाले से तफसीलात जारी कर दी हैं। उम्मीदवार 800293 पर मैसेज करके अपना रिजल्ट मालूम कर सकते हैं। मुल्तान बोर्ड की जानिब से नताज की तफसीलात के लिए CD भी मुहैया की जाएगी। DC की कीमत 300 रुपये रखी गई है, जो कि बैंक में जमा करानी होगी। इदारे अपने उम्मीदवार के नताज अपने पोर्टल के ऊपर मालूम कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट उम्मीदवार अपना रोल नंबर वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। स्कूलों में खेलों का आगाज हो गया। गवर्नमेंट मुस्लिम बॉयज स्कूल में बैडमिंटन के मुकाबले हुए। मुल्तान के स्कूलों में खेलों की सरगर्मियों का आगाज हो गया। आज गवर्नमेंट मुस्लिम बॉयज हाई स्कूल में 26 स्कूलों के माबैन बैडमिंटन के मुकाबले हुए। हर स्कूल के 2 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जीतने वाली टीम अगले राउंड में इंटर डिस्ट्रिक्ट मैच खेलेगी। स्कूलों में खेलों की सरगर्मियां 5 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। मुल्तान के स्कूलों में खेलों का आगाज गवर्नमेंट मुस्लिम बॉयज हाई स्कूल में बैडमिंटन के मुकाबले हुए। प्रिंसिपल मुस्लिम हाई स्कूल राना मोहम्मद असलम ने मुकाबलों का आगाज किया। मज़ीद अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। मुल्तान के स्कूलों में खेलों का आगाज हो गया। आज 26 स्कूलों के माबैन बैडमिंटन के मुकाबले हुए। हर स्कूल के 2 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों का कहना था कि खेलों की सरगर्मियों से हौसला अफजाई होती है। इतने अरसे बाद खेल शुरू होने पर हम खुश हैं और हम बड़े अरसे बाद खेले हैं। और मैं बैंड स्कूल से हूँ, उनके पॉइंट हैं जी 17 और मेरे पॉइंट है 21। हमारी विन हुई है, बैंड स्कूल की तरफ से आए हैं। पोल ए में गवर्नमेंट हाई स्कूल मिल्लत, गवर्नमेंट मुस्लिम स्कूल और बुखारी स्कूल ने जीत अपने नाम की, जबकि पोल बी में अल हुसैन हाई स्कूल, समरा पब्लिक हाई स्कूल और गवर्नमेंट हाई स्कूल राफेउल आम फतेह ठहरे। काविशों से माशाल्लाह से यहाँ बैडमिंटन के मुकाबले हो रहे हैं। यहाँ मुस्लिम स्कूल के खूबसूरत हाल में बैडमिंटन कोर्ट है और यहाँ तमाम स्कूल्स इस वक्त आए हुए हैं और बच्चों की खुशी बहुत ज्यादा दीदनी है। गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल बॉयज के प्रिंसिपल का कहना था कि बच्चों की ज़हनी नशोनुमा और तंदुरुस्ती के लिए खेल जरूरी हैं। कैमरामैन मोहम्मद अजीम के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। मुल्तान में हजरत मौलाना हामिद अली खान के 43वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। सजादा नशीन की जान से ज़ायरीन को कोरोना SOPs पर अमल दरामद की दरख्वास्त भी की गई है। आपको बताते चले, मुल्तान में हजरत मौलाना हामिद अली खान के 43वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो चुका है। मजीद जानिए जुनैद अनवर की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में हजरत मौलाना हामिद अली खान रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया। सजादा नशीन दरगाह हमदिया कारी नासिर मियाँ ने दरगाह को अर्के गुलाब से गुस्ल देकर तकरीबात का आगाज किया। इस मौका पर कारी नासिर मियाँ का कहना था कि मौलाना हामिद अली खान मुल्तान के बेताज बादशाह थे। उन्होंने हमेशा हक बात कहने वालों का साथ दिया। आज उर्स का पहला दिन है। इस पहले दिन और उर्स की 43
वहाँ ये हज़रत का और हज़रत मुहियुद्दीन जो उनके साहबजादे हैं और मेरे छोटे भाई हैं हज़रत मुहियुद्दीन अहमद अली खान रहमतुल्लाह अलैह का 3रा सालाना उर्स मुबारक है। ज़ायरीन का कहना था कि वो रूहानी तस्कीन के लिए दरगाह आते हैं। अल्लाह वालों के दर से फैज़ और रूहानी सुकून मिलता है। उर्स के मौका पर मन्नत मुरादें लेकर दरगाह आते हैं। हमेशा हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए गुजारी और वो हमेशा ये कहा करते थे कि नमाज की 5 वक्त नमाज की अदायगी किया करें और बाजमात नमाज पढ़ा करें। ये उनका एक शैबत था। जब भी कोई मुरीद उनका मुरीद होने के लिए आता था जो भाई बंदा, तो हजरत यही फरमाया करते थे कि भाई 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं आप, जो पहले 5 वक्त नमाज की अदायगी का उसको फर्ज की अदायगी का उनको कहा करते थे। दरगाह को गुस्ल के बाद चादर पोशी भी की गई। तकरीब में ज़ायरीन की बड़ी तादाद शरीक हुई, जबकि सज्जादा नशीन की जानिब से ज़ायरीन को कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने की दरख्वास्त भी की जाती रही। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। और इसी के साथ में स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।